हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक में से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2025, जिसे कि हम फर्स्ट इन इंडिया 2025 भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। एग्जाम से पहले कोई रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत का जो मिज़ोरम है, ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, यानी कि फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। डिटेल में समझेंगे। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिज़ोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। इस उपलब्धि के साथ मिज़ोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% तक पहुँच गई है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानक को पार कर गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है फ्रेंड्स, ये 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल देश में स्थित है याला ग्लेशियर, जिसे कि एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीता सामोता। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मई 2025 को केरल तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? ट्रांसशिपमेंट किसी कार्गो या कंटेनरों को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक ले जाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वरम एआई। सर्वम एआई के द्वारा बताना चाहता हूँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया जा रहा है और ये भारत का पहला एआई बेस्ड होगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू करी है। नेक्स्ट है, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनःचक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडुसिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडुसिटी जो है ये विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के द्वारा भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर, जिसका नाम क्रिएटर लैंड है, ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत में पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं जो है ये खोदा गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, INS अरनाला। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा जो है ये भारत में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से, ऐसी एनर्जी जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, उससे पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनेगी। नेक्स्ट है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य में। मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ बच्चे का नाम है फ्रैंकी रेमो अडिडिका जेडेंग। नेक्स्ट है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना जो है ये आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भुवन रिभु। भुवन रिभु विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय बने हैं और इनको मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, NIOT यानी कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। डिटेल में समझेंगे। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है जो 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर खनिजों, बहुमूल्य धातुओं और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना है। मिशन के तहत मत्स्य नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन का उपयोग होगा जिसमें 3 वैज्ञानिकों को ले जाने की क्षमता होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A एंड B दोनों, नोएडा और बेंगलुरु शहर में। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर और कर्नाटक का बेंगलुरु शहर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, INSV कौंडिन्या। यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है और ये ऐसा पहला जहाज है, ठीक है, जो कि हस्त निर्मित प्राचीन सिला हुआ है। नेक्स्ट है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद नगर निगम। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। इसने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT,
हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के चेनानी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है, डिटेल में समझेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में पहली बार किसी ट्रेन में ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन स्थापित करके एक ऐतिहासिक पहल की है, और ये किस ट्रेन में इंस्टॉल हुआ है? पंचवटी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से मनमाड़ के बीच चलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो आपको 50 MCQs मैं करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर का, ये आपको कैसा लग रहा है? सबसे खास बात फ्रेंड्स पता है क्या, ये कि आपके लिए रिवीजन वाला वीडियो है, जिसमें कि बिल्कुल मिनिमम एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। आपको ये कैसा लग रहा है मेरा इनिशिएटिव, कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। अगला क्वेश्चन है, एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लातेहार झारखंड। झारखंड के लातेहार में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य स्थापित किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नया पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज जो है ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, डिटेल में समझेंगे। भारत और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है ये न्यू पंबन ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। अगर मैं आपको बताऊं स्थान और संपर्क के बारे में, यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL ने किया है, और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। लंबाई कितनी है? 2070 मीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट है, भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम है कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम है कुकरेल, इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के पठानकोट में। नेक्स्ट है, कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम। दिल्ली मेट्रो रेल निगम जो है
ये पहली मेट्रो रेल सेवा है जो भारत का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। नेक्स्ट है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के रीवा में। यह आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर निगम जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना है। अगर हम बात करें जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र, इसका अर्थ होता है वह शहर जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बजट और नीतियाँ बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के पटना में। यह आपको ध्यान रखना है, भारत का जो पहला बाल कैंसर अस्पताल है बिहार के पटना में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही बहसों कार्रवाइयों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा के गोरखपुर में। हरियाणा का जो गोरखपुर है, यहाँ पर उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना जो है ये स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चलेगी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है ये अनुवाद प्रणाली या बोल सकते हो ट्रांसलेशन सिस्टम, इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए भारत में पहला यानी कि फर्स्ट इंडिया 2025 टॉपिक से। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है। भारत के पहले जनरेशन बेटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ? नेक्स्ट, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।